जय हिंद। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया। यह हमला भारत में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बदले में किया गया था। इस कार्रवाई के बाद अब दुनिया के सामने यह साफ हो रहा है कि कौन कौन से देश भारत के सच्चे दोस्त हैं और कौन सिर्फ दिखावे की दोस्ती कर रहे थे। कई मुस्लिम देश जो पहले भारत से अच्छे संबंध बनाए हुए थे, अब उनके असली चेहरे सामने आ रहे हैं। भारत के इस ऑपरेशन के बाद इजराइल पहला देश बना जिसने भारत को खुला समर्थन दिया। भारत में इजरायली एम्बेसडर रनन अजर ने कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ऑपरेशन सिंदूर हैशटैग के साथ ट्वीट किया कि आतंकवादियों को दुनिया में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। यह स्टेटमेंट भारत के लिए एक मजबूत समर्थन माना जा रहा है। टर्की ने पाकिस्तान में मौजूद अपना नेवी का जहाज TCG बियुकाडा वापस बुला लिया है। जब भारत ने समुद्र के रास्ते भी पाकिस्तान को घेर लिया था और नेवी से मिसाइलें दागी गई थी, तब टर्की को यह डर सताने लगा कि उसका जहाज फंस न जाए। यही वजह है कि टर्की ने पाकिस्तान से दूरी बना ली है। पहले टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट देने की कोशिश की थी, लेकिन भारत की कार्रवाई के बाद अब उसने कदम पीछे खींच लिए हैं। इससे साफ हो गया है कि टर्की अब पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं रहना चाहता है। पाकिस्तान इस समय टर्की से मिले बैराकटर TB2 और एकिंसी ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में टर्की ने पाकिस्तान को इन ड्रोन की मिसाइलें और बम भेजे थे। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इन ड्रोन से भारत का कितना नुकसान कर पाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद PM नरेंद्र मोदी ने अपनी कुछ अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कैंसिल कर दी हैं। उन्हें क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड से जाना था, लेकिन अब ये दौरे टाल दिए गए हैं। इन देशों को भारत सरकार ने सूचित कर दिया है कि आगे नई तारीखों पर विचार होगा। फ्रांस ने भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने के अधिकार पर समर्थन तो दिया है, लेकिन थोड़े नपे तुरे शब्दों में दिया है। फ्रांस ने भारत और पाकिस्तान दोनों से अपील की कि वे संतुलन बनाए रखें और तनाव न बढ़ाए, ताकि आम लोगों की जान न जाए। ऑपरेशन के बाद भारत ने 5 देशों को सबसे पहले रात 2 बजे जानकारी दी। ये देश थे अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, UAE और रूस। इनमें से 2 मुस्लिम देश सऊदी अरब और UAE हैं, लेकिन ईरान को इसमें शामिल नहीं किया गया, जिससे संकेत मिलता है कि भारत ईरान पर उतना भरोसा नहीं करता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची को आज भारत आना था, लेकिन अब यह यात्रा अधर में लटक गई है। अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है कि वो आएंगे या नहीं। माना जा रहा है कि ईरान खुद ही अपनी यात्रा को टाल सकता है, क्योंकि भारत इस समय सैन्य और डिप्लोमेटिक रूप से बहुत व्यस्त है। खबर है कि इस ऑपरेशन का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने खुद रखा। सिंदूर शब्द भारतीय संस्कृति में शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि इस नाम को चुना गया। भारत ने अपना जवाब दे दिया है। अब बारी पाकिस्तान की है कि क्या वह प्रतिक्रिया देता है। अगर पाकिस्तान की सेना भारत पर हमला करती है तो भारत भी पूरी ताकत से जवाब देगा। अगर पाकिस्तान भारत की सेना को निशाना बनाता है तो भारत सीधे पाकिस्तान की सेना पर हमला करेगा। अब यह पूरी स्थिति पाकिस्तान की सेना और जनरल असीम मुनीर के हाथ में है। अगर वे कोई उकसाने वाला कदम उठाते हैं तो यह संघर्ष और बड़ा रूप ले सकता है। भारत ने दिखा दिया है कि अब आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने में पीछे नहीं हटेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की कूटनीति, रक्षा नीति और वैश्विक संबंधों में बड़ा मोड़ आया है। अब यह समय बताएगा कि भारत के साथ असली में कौन खड़ा रहता है और कौन सिर्फ बातें करता है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस बार भारत पर जवाबी हमला करेगा या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।